तो दोस्तों, क्या आप भी पिछले कई महीनों या सालों से हारमोनियम या कीबोर्ड बजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप एक नया गाना खुद से नहीं निकाल पाते हैं? और अगर ऐसा है तो गलती आपके टैलेंट में नहीं है, गलती आपके सीखने के तरीके में है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से 90% लोग हारमोनियम या कीबोर्ड नहीं बजा पाते हैं। अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो उसे आज ही सुधारने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो 5 कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां हैं जिन्हें हम हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करते समय करते हैं। तो उसमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग थ्योरी को छोड़कर सीधा गाना प्ले करने की तरफ भागते हैं। इसमें से प्रायः जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पहले ही दिन से अपने मन पसंदीदा सॉन्ग को प्ले करने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, ट्यूटोरियल्स को और नोट्स को फाइंड कर लेते हैं और वहाँ से नोट्स को देख देख कर सॉन्ग्स को प्ले कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई नया सॉन्ग आता है या कोई नया सॉन्ग उन्हें प्ले करना होता है तो वहाँ पे उनके दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिना नोट्स के वो आगे कुछ नहीं प्ले कर पाते हैं। तो इसका नुकसान ये है कि हमेशा जब भी आपको एक सॉन्ग्स प्ले करना होगा या कोई सॉन्ग्स प्ले करने के लिए कहा जाएगा या आपका मन करेगा, तो हमेशा आप एक नोट्स पे डिपेंड रहेंगे, यानी कि आपको जब तक नोटेशंस नहीं मिलेगी तब तक आप किसी गाने को नहीं प्ले कर पाएंगे। और दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप गानों को रटने की बजाय संगीत के बेसिक्स पे फोकस करें, थ्योरी पे फोकस करें, थॉट्स पे अपना प्रैक्टिस बना के रखें और उस पर अपना फाउंडेशन बनाएं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, फिंगरिंग और हैंड पोजीशन पर ध्यान न देना। अक्सर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो सॉन्ग्स को प्ले करते समय किसी भी बटन पर किसी भी फिंगर से प्ले करने लगते हैं। उन्हें मतलब होता है कि साउंड सही आना चाहिए, फिंगर से उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप कोई फास्ट सॉन्ग प्ले करना होगा आपको या कोई तान प्ले करना होगा, उस टाइम पे आपकी जो फिंगर हैं वो ऐसे फंस जाएंगी आपस में, जिससे आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगी और आपको हमेशा स्पीड को लेकर कभी ना कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप जब भी हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करें तो उसको आप सही फिंगर पोजीशन के साथ प्ले करें। और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अलंकार को और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें। और जब भी आप अपने फिंगर्स को यूज करें बटन्स को प्ले करने के लिए, तो हमेशा फिंगर को स्ट्रेट ना रखें, उसको हल्का सा ऐसा कर्व रख के चलाएं, जिससे आपकी स्पीड और बेटर हो सकती है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है जिससे आपकी स्पीड और फिंगर पोजीशन और बेटर हो सके। तो दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, रिदम को नज़रअंदाज करना। यानी कि जब आप हारमोनियम या कीबोर्ड को प्ले करना सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि आपको सिर्फ गाने प्ले करने होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक चीज़ नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, रिदम। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ ओनली सुरों पे ध्यान देंगे या सुर यानी कि आप नोट्स को प्ले करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जो आपका रिदम सेक्शन है वो अधूरा रह जाता है। और जो संगीत है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सुर और ताल, जिसमें से जितना इम्पोर्टेंट सुर है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका ताल सेक्शन होता है। यानी कि आप बिना मेट्रोनोम या बिना तबले या बिना रिदम के जब प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो लय होता है, जो आप गाने को प्ले कर रहे होते हैं, उसमें आपकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है। यानी कि जब आप किसी गाने को प्ले कर रहे होते हैं तो कभी आप फास्ट प्ले करते हैं, कभी आप स्लो प्ले कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, अगर कोई सामने वाला बैठा है जो आपके गाने को सुन रहा है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, यानी कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप जो सॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं वो एक टाइमिंग में, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं प्ले हो रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है जब आप हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करना सीख रहे होते हैं। तो आप रिदम को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप जब भी हारमोनियम या कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें तो आप मेट्रोनोम या फिर तबला या फिर किसी भी बीट के साथ आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्टिंग से परफेक्ट हो जाता है। और एक बार आपकी टाइमिंग अगर आउट हो गई तो उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे, कंसिस्टेंसी में कमी और शॉर्टकट तरीके को ढूंढना। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करना सीखते हैं तो उस टाइम एक्साइटेड होके 3-4 घंटे लगातार कभी कभी प्रैक्टिस करने लगते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, 3-4 दिन का लगातार गैप आ जाता है, फिर वो हारमोनियम को छूते भी नहीं, हारमोनियम या कीबोर्ड को प्ले भी नहीं करते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है, कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, और साथ में ही लोग यूट्यूब पर सर्च कर करके नया नया कोर्स देखते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की वीडियो देखते हैं, जिससे वो हमेशा बेसिक पार्ट में ही उलझे रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हर वीडियो में उनको एक नया तरीका पता चलता है और वो घुमा फिरा के सिर्फ बेसिक ही कवर कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो नहीं करते हैं।
और अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स को फॉलो करके आप हारमोनियम या कीबोर्ड एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग से सीख सकते हैं, जिसमें मैंने एक पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, वहाँ पे आप हारमोनियम और कीबोर्ड प्ले करने का पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन एक ही है कि आप जब भी हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करें तो स्टार्टिंग में थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है आपको। आप भले ही 3-4 घंटे प्रैक्टिस ना करें, आप डेली 30 से 45 मिनट बट डेली प्रैक्टिस करें, तो इससे आपका जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम बेहतर तरीके से बना रहेगा और आपका जो मेमोरी है, जो सेंस है म्यूजिक का, वो एकदम अच्छे से वर्किंग रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे, कानों को ट्रेन ना करना और ईयर ट्रेनिंग को छोड़ देना। दोस्तों स्टार्टिंग में जब हम हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करना सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हम ओनली नोट्स को देखकर प्ले कर रहे होते हैं या किसी को फॉलो कर रहे होते हैं या कोई वीडियो में नोट्स को देखकर, सुर को देखकर हम कीबोर्ड से हारमोनियम पर प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम अपने कानों पे ध्यान नहीं देते हैं कि जो आप प्ले कर रहे हैं वो सुर में है, यानी कि सही स्केल में प्ले हो रहा है या उसकी टाइमिंग सही है, यानी कि हम अपने कानों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम ओनली नोट्स पे ही फोकस करते रह जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि जब तक हम अपने कानों को ट्रेंड नहीं करेंगे, जब तक हम सुरों को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम खुद से गाने को नहीं प्ले कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जब भी गाने को प्ले कर रहे होते हैं, जब आप नोट्स को देख रहे होते हैं, नोट्स प्ले कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप थोड़ा सा फोकस करें अपने कानों पे कि सुर में है या पिच उसका कैसा है, साउंड कैसा आ रहा है, एक नोट से दूसरे नोट का गैप कितना है, वो सब आप जब सेंस करेंगे, अपने कानों के थ्रू आप सुनने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आप उसका एक अच्छा आइडिया, मेजरमेंट लगा पाएंगे, तो जिससे आप खुद से गाने को बजाना सीख पाएंगे। और जितना अच्छा आपके कानों के सुनने की क्षमता होती है, उतना ही अच्छा आप गाने को प्ले करना सीख पाएंगे। और दोस्तों कमेंट करके आप ईमानदारी से बताइए इन 5 में से कौन सी गलती आप कर रहे हैं। और अगर आप अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं और शुरू से और सही तरीके से हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करना सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट म्यूजिक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे नए वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।